जय हिंद। देखिए, हमने 12वीं क्लास के इतिहास का पहला भाग को हम भाग में एक भाग पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके ऐसे बना रहे, क्योंकि जब एक चैप्टर बहुत लंबी वीडियो चली जाए, इसलिए हम छोटा छोटा पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को छोटा सा वीडियो बना कर देते चलते। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो वहाँ पर बताए थे हड़प्पा सभ्यता 5000 ईसा पूर्व में पहली चली सभ्यता है, ठीक है, एक बड़ी विकसित सभ्यता है ना। जो आज के समय में जो लोग जैसे जीवन यापन कर रहे हैं शहरी जीवन, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग पहले ही कर चुके थे, है ना। तो उसके बारे में तो हमने पुरातत्व के बारे में पढ़े थे, है ना, और हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, उत्खनन के बारे में, इसके बारे में आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज का शुरुआत कैसे हुआ, है ना। किसी चीज़ का जैसे शुरुआत होता है, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज की शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखो बच्चों, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा हुआ। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया था चार्ल्स मेसन द्वारा। और 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ है। 1856, ठीक है, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन। उसी दौरान बच्चों देखो, रेलवे लाइन की जब खुदाई होती तो जमीनें कभी ऊपर नीचे ऊपर खबर जैसी होती है। तो उसी दौरान में दो लोगों को नियुक्त किया गया था इसकी देख रेख में। इसका नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरा विलियम ब्रंटन। ये कुछ खास लोग नहीं रहे इस कार्य में, ये लोग बस देखते चले खुदाई होते। और हड़प्पा किले से जो खुदाई होती थी, पक्की ईंटें मिलती थी, वो ईंटें के ले जाकर के लोग अपने घरों में लगाने लगे थे, है ना। तो इसमें कुछ विशेष इन लोगों को पता नहीं चला था। उसके बाद इन लोगों को हटाकर 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को हड़प्पा पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त हुई, है ना। जनरल कनिंघम को 1873 में हड़प्पा की पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे ईंट वगैरह होने लगे खुदाई के दौरान में, है ना। 1912 ईस्वी में जेबी प्लीट महोदय ने यहाँ पुरातत्व वस्तुओं के आधार पर कुछ लेख लिखा कि यार इतनी सारी पुरानी वस्तुएं यहाँ क्यों मिल रही है, तो उस पर लेख लिखा, है ना। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन यानी कि हड़प्पाई मोहरों को उन्होंने प्राप्त किया, है ना। तो कुछ जब राय बहादुर साहनी 1921 में इस क्षेत्र पर गए तो पाकिस्तान के कुछ प्रांत थे जहाँ पे हड़प्पा स्थित था नगर, तो वहाँ से कुछ हड़प्पाई मोहरें प्राप्त, है ना। बहुत सारे ऐसे अगर देखोगे तो लगभग सिंधु सभ्यता से 1398 मोहरें प्राप्त हुई। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, है ना। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और इससे पहले राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की 1921, ठीक है। 1921 में क्या किया था? हड़प्पा नगर की खोज की थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित था। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब हम जानते हैं कि इन दोनों ने तो दो बड़े बड़े नगरों का खोज कर लिया, है ना। इसके बाद भी तो बहुत सारे नगर हड़प्पा में, है ना, सिंधु सभ्यता में विराजमान थे। उन नगरों के बारे में हम लोग जानेंगे निर्धारित सूची के। अब जैसे सिंधु सभ्यता के नगरों की खोज करता पुरातत्व स्थल की सूची, हम लोग एक नगर के बारे में जानेंगे, किसने और कब खोजा गया था और इसका पुरातात्विक स्तर, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करते तो ध्यान से देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। यानी हड़प्पा 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा खोजा गया था। और यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका पुरातात्विक स्थल जहाँ पर पाई गई है वस्तुएं पड़ता पंजाब के मांटगोमरी, है ना। पंजाब का कुछ भाग मांटगोमरी जिले अर्थात वर्तमान में कुछ हिस्सा जो यहाँ पर स्थित था हड़प्पा, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। दूसरा बच्चों मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो।
1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी ने किया है ना। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? राखल दास बनर्जी ने की है। और ये कौन से नदी के तट पर स्थित है बच्चों? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता जो नगर थी, बड़ी नगर, इसका खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी शॉर्टकट में रख लीजिए। 1922 ईस्वी में खोज किया। ये कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र पड़ता है। ठीक। तीसरा देखिएगा सूतकांगी डोर। सूतकांगी डोर की खोज 1927 ईस्वी में आर.एन. स्टीम के द्वारा किया गया था। सूतकांगी डोर की खोज कब? 1927 ईस्वी में आर.एन. स्टीम के द्वारा किया गया था। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह दशक नदी के तट पर स्थित। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? दशक नदी के तट पर स्थित है। और इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है बच्चों? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान जिले में स्थित है ना। सूतकांगी डोर की खोज कब की गई है? 1927 ईस्वी में। किसने किया है? आर.एन. स्टीम ने किया है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये दशक नदी के तट पर स्थित है। इसका पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान जिले में स्थित है। चौथा देखते हैं चानूदड़े। तो चानूदड़ो की खोज अगर हम बात कर लेते हैं, इसका टाइम देख लो। 1927 ईस्वी में चानूदड़ो की खोज की है। किसने किया है? एम.जी. मजूमदार ने। किसने किया है? एम.जी. मजूमदार ने चानूदड़ो की खोज की है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है ना। चानूदड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है ना। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? वर्तमान में सिंध पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले। पंजाब का भी कुछ हिस्सा पड़ता है, पाकिस्तान भी है। रंगपुर देख लेते हैं अगला। तो रंगपुर को खोजने में काफी ज्यादा समय लग गया था। 1931 से 53 ईस्वी में रंगपुर का खोज किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। रंगपुर नगर का खोज कब? 1931 से 53 ईस्वी में ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह माबर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? माबर नदी के तट पर स्थित है ना। इसका पुरातत्व स्थल कहाँ पर अभी वर्तमान में जहाँ पर पाई गई थी रंगपुर नगर, जहाँ पर खोजा गया था, वह गुजरात के काठियावाड़ जिले में। गुजरात की कहाँ पर है? काठियावाड़ में स्थित रंगपुर। कब खोजा गया था? 1931 से 53 में। किसने? तो ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स ने। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो माबर नदी के तट पर स्थित है। और इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है ना। अगला देख लेते हैं नगर। तो ये आपका हो जाता है छठे में कालीबंगान। तो कालीबंगान जो था, इस नगर का खोज 1953 ईस्वी में किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल के द्वारा कालीबंगान का खोज किया गया है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है ना। कालीबंगान की खोज, कालीबंगान का खोज कब हुआ है? 1953 ईस्वी में। किसने? तो ब्रजवासी लाल ने। कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और इसका पुरातत्व स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है ना। अब चलते हैं रोपड़ नगर बच्चों। रोपड़ नगर का खोज 1953 ईस्वी में यशदत्त शर्मा ने रोपड़ नगर की खोज की। किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने। माफ कीजिएगा, यज्ञदत्त शर्मा ने इस नगर की खोज की है। यह कौन सी नदी के तट पर है? ये सतलज नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। और इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ जिले में। यहाँ पर पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी और जानकारी इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, है ना। चलिए, हम मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और बातें बताना चाहते हैं आपको। ठीक, बाकी और नगरें हैं, इसको भाग 3 वाले वीडियो में रोपड़ के बाद वाले नगरों को हम आसानी से बता देंगे आप लोगों को। जैसे बच्चों मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ चीज़ें और बता देते हैं आपको।
मोहन जोदड़ो, है ना। मोहन जोदड़ो को कहते हैं बच्चों मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो को कुछ और भी कहा जाता है, जैसे हम जानेंगे सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो कहा जाता है कारण भी है बच्चों, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो था वो कौन सी नदी के तट पर स्थित था? तो ये सिंधु नदी के तट पर। तो नदियों के आसपास की भूमि काफी उपजाऊ हुआ करती थी और यहाँ पर फसलों का पैदावार काफी अच्छी और उन्नत हुआ करता था, है ना। इसलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाएगा? मोहनजोदड़ो को। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।